12 दिसंबर को सिनेमाघरों में शोले का ओरिजिनल अनकट वर्जन रिलीज होने जा रहा है। यकीनन हमारा बचपन कभी लौट नहीं सकता, ये भी एक सच है, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि 12 दिसंबर को हम पुनः अपने बचपन की स्वर्णिम यादों में लौट जाएंगे। आपको अनेक अनेक धन्यवाद रमेश सिप्पी जी, जो आप 50 वर्ष के बाद पुनः इंडिया की मील का पत्थर कही जाने वाली शोले को फिर से प्रदर्शित करने जा रहे हैं। हमारे बचपन यानी 1975 में ये फिल्म पहली बार रिलीज़ हुई थी। मुझे अच्छे से याद है, हमारे शहर के ईव्स सिनेमा में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और स्कूल जाते वक्त धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन और अमजद खान के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए देखा करते थे। आई नो, मैं कुछ भी बोलूँ शोले के बारे में, लेकिन नई पीढ़ी मेरे भावों को नहीं समझ पाएगी। मैंने देखा है शोले फिल्म के प्रति लोगों का जुनून, दीवानगी, भीड़, टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग, पुलिस की मार, उत्साह। इस मूवी को देखकर बाहर निकलना यानी किसी फेस्टिवल का पूरी तरह से एंजॉय करना माना जाता था उस वक्त। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं, हमारे देश का गौरव है, एक कालजयी किताब की लाइब्रेरी है, एक ऐसा इतिहास है शोले जिसकी अमिट आभा सन 1975 की भांति आज भी प्रकाश में है। मैंने ये फिल्म कई बार देखी है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देखने की चाहत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि धर्मेंद्र की कोई फिल्म फिर से रिलीज़ हो और मैं ना देखूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हो सके तो आप भी ज़रूर देखिए और अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाइए और रूबरू कराइए अपने ज़माने से, अपने समय से आज की भावी पीढ़ी को। शोले फिल्म में सारे ही कलाकारों ने बेहतरीन एक्टिंग की है। धर्मेंद्र जी के साथ साथ संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, असरानी, अमजद खान और जितने भी कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है, ज़बरदस्त एक्टिंग की है। और जया बच्चन जी ने भी गुमसुम शांत ठाकुर की बहू राधा का रोल बेहतरीन रूप से निभाया है। और हेमा मालिनी जी ने तो शोक चंचल बसंती के किरदार में अपनी अलग ही छाप छोड़ी थी। शोले फिल्म की कहानी लिखी थी सलीम जावेद साहब ने और फिल्म के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी साहब और म्यूज़िक दिया था आर.डी. बर्मन साहब ने। गीतकार थे आनंद बख्शी साहब। इस फिल्म के कई डायलॉग्स और गाने इतने ज़्यादा फेमस हुए कि जैसे बेंचमार्क ही बन गए। गब्बर सिंह का बोला हुआ, कितने आदमी थे और अब तेरा क्या होगा कालिया। असरानी साहब का अटेंशन, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। धर्मेंद्र साहब का बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना और कूद जाऊंगा फान जाऊंगा। और ख़ास तौर पर हेमा मालिनी जी का बोला हुआ डायलॉग, यानी कि मुझे ज़्यादा बोलने की आदत तो है नहीं ना। इस फिल्म में धर्मेंद्र साहब ने कॉमेडी, एक्शन, रोमांटिक हर किरदार का रोल प्ले किया है। एक अवार्ड शो में अमिताभ जी ने खुद बताया कि इस फिल्म में जय का रोल अमिताभ जी को सिर्फ धर्मेंद्र जी की वजह से मिला था। और इसी फिल्म में काम करते करते धर्मेंद्र साहब और अमिताभ बच्चन जी की दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। असली ज़िंदगी में भी इन दोनों की दोस्ती जय और वीरू से भी ज़्यादा गहरी रही। बस फिल्म में जय पहले वीरू का साथ छोड़ के चला जाता है और असली ज़िंदगी में वीरू जय का साथ छोड़कर चला गया। धर्मेंद्र जी एक बेहतरीन कलाकार के साथ साथ एक बेमिसाल इंसान और एक लाजवाब दोस्त भी थे। धर्मेंद्र जी ने हम सबको अलविदा ज़रूर बोल दिया हो, लेकिन वो